मैं वो तारीख हूँ जहनों में रहना है जिसे, मैं वो तारीख हूँ जहनों में रहना है जिसे, कोई कागजी पुर्जा नहीं जो फाड़ दिया जाऊं। मैं वो तारीख हूँ जहनों में रहना है जिसे, कोई कागजी पुर्जा नहीं जो फाड़ दिए जाएंगे। जहां मैं खड़ा हूं ये पहचान है मेरी, जहां मैं खड़ा हूं ये पहचान है मेरी। आप आंधी ही हैं तो क्या मुझे उड़ा ले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आरडी सर आपका साइंस जंक्शन में फिर से स्वागत करते हैं। और दोस्तों आप अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं, और सारी चीजें सही चल रही होंगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इस सफर में एक वीडियो और ऐड करते हैं और चीजों को समझते हैं। एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, सीबीएसई पीवाईक्यू है। देखो क्या कह रहा है। देखो भाई, टू प्लेसेस ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दो प्लेस हैं ए और बी, तो उसको मैं कुछ ऐसे से इस प्रकार कवर करता हूं। देखो यहां से ऐसे, ये मेरा प्लेस बेटा ए है और ये प्लेस है बी, ठीक है। और इनकी डिस्टेंस 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। टू कार्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए एंड बी। दो कार हैं ए और बी जो यहां से स्टार्ट होती हैं, ये इधर चलना स्टार्ट होती है और ये इधर चलना स्टार्ट होती है टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, ठीक है। दे मीट इन 1 आवर, वो 1 घंटे में कहीं ये पॉइंट सी पे मिलती है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब कार ए ने भी 1 घंटा ट्रेवल किया होगा और कार बी ने भी 1 घंटा ट्रेवल किया होगा। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करे, यानी कुछ ऐसे, वो केस अलग है। पहले यहां तक की बात करते हैं। यहां तक ये क्या कह रहा है, तो मैं क्या करता हूं कि लेट द स्पीड ऑफ ए को x किलोमीटर पर आवर लेट कर लेते हैं, ठीक है। एंड टाइम टेकन बाई ए, टाइम टेकन बाई ए कितना, 1 आवर इसने टाइम लिया, तो इसने डिस्टेंस कितनी चली होगी। तो डिस्टेंस होती है बेटा स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, स्पीड इसकी x किलोमीटर पर आवर है और टाइम इसने 1 आवर लिया, तो डिस्टेंस आ जाएगी बेटा इसकी x। यानी जो इसने AC डिस्टेंस चली है उसको मैं AC भी लिख सकता हूं, ये AC x आ गई। सिमिलरली y की अगर बात करें तो लेट द स्पीड ऑफ b, कार b की स्पीड को अगर y किलोमीटर पर आवर लेट कर लिया जाए, एंड टाइम, दोनों ने 1-1 घंटा लिया था, एंड टाइम टेकन बाई b, टेकन बाई b, इसने भी 1 घंटा टाइम लिया, तो इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी होगी। सर डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड अगर y है और टाइम 1 लिया है, तो इसने डिस्टेंस कितनी चली होगी, y चली होगी, और डिस्टेंस इसने BC कवर करी, यानी ये जो y है ये BC के इक्वल। क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं AB की, और AB को अगर ऐसे लिख दिया जाए कि AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, AB 100 किलोमीटर था और AC कितना आया मेरा x और BC कितना मेरा y, तो x प्लस y में एक इक्वेशन जनरेट हो गई है जिसको मैं कैपिटल फर्स्ट नोट कर देता हूं, ठीक है। और मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन और चाहिए होगी जो इस स्टेटमेंट से मिलेगी। और ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, देखो कुछ ऐसे कि अगर A यहां पे है और B यहां पे है और वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं, यानी कुछ ऐसे, और कहीं यहां पे आके C पे मिल जाते हैं, ठीक है। और ये क्या कह रहा था
कि इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 आवर, तो 5 घंटे में मिलते हैं, यानी उन्होंने 5-5 घंटे ट्रेवल किया है। तो ए ने जो डिस्टेंस चली होगी एसी, ए ने डिस्टेंस कितनी कवर की, एसी डिस्टेंस कवर की एसी ने, तो एसी कितनी आएगी, स्पीड एक्स थी इसकी और इसको 5 घंटे लगे तो 5x। ऐसे सिमिलरली बी ने यहां से स्टार्ट किया चलना, तो बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, बीसी, तो बीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्पीड y थी इसकी और इसने भी 5 घंटे ट्रेवल किया, 5y। क्वेश्चन सेकंड, ठीक। अगर मैं टोटल एसी की बात करता हूं, टोटल एसी की, तो एसी को ऐसे लिखा जा सकता है सर ए बी प्लस बी सी, ठीक है। और एसी की वैल्यू ये रही बेटा 5x, और ए बी कितना है मेरा, ए बी 100 किलोमीटर अपार्ट था, और बी सी कितना आया 5y, और 5y को धर ले आएंगे तो बेटा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100 आएगा, और यहां से x माइनस वाई की वैल्यू 20 आ जाएगी। क्वेश्चन सेकंड, मेरे पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, x प्लस वाई, एक तो मेरा 100 आया था मेरा, और एक मेरा x प्लस वाई कितना आ गया, x माइनस वाई 20 आ गया। बेटा x प्लस वाई 100 है और x माइनस वाई 20 है, तो एलिमिनेट लग किया जाए इन दोनों को, तो यहाँ से 2x की वैल्यू 120 आ जाती है और x आ जाता है 60, यानी जो स्पीड a की थी वो 60 किलोमीटर पर आवर है, और y की वैल्यू अगर निकाली जाए यहाँ पे तो y 40 आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ a एंड स्पीड ऑफ b कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, 2 साइकिलिस्ट हैं और वो क्या कह रहे हैं भाई, देखो 2 साइकिलिस्ट हैं ए और बी, आर 72 किलोमीटर अपार्ट, इनकी डिस्टेंस 70 किलोमीटर, 72, ये इस डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं। दे मूव्ड टूवर्ड्स ईच अदर, अगर उन्होंने एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट किया, दे मीट इन 3 आवर, तो वो 3 आवर में किसी पॉइंट सी पे मिल जाते हैं। तो वही सिनेरियो है कि ए की स्पीड को अगर x किलोमीटर पर आवर ले लिया जाए तो डिस्टेंस AC कवर करता है, AC कितना कवर किया होगा, इतना डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, कितना टाइम लिया उन्होंने, 3 घंटे, ठीक है। ऐसे ही B की स्पीड अगर y है, y किलोमीटर पर आवर, तो इसने BC डिस्टेंस कवर किया होगा, वो आ जाएगा y इंटू 3, तो BC आ जाएगा बेटा 3y। और टोटल डिस्टेंस AB को अगर ऐसे लिखा जाए, AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, तो AB कितना था, 72 किलोमीटर अपार्ट, दिस इज x 3x प्लस 3y आ जाएगा, तो बेटा 3x प्लस 3y की वैल्यू आ जाती है 78, और x प्लस y की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहां से 24, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली वन कैचेज अदर आफ्टर 12 years, फाइंड देयर स्पीड, अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो सिनेरियो कैसे होगा सर, कुछ ऐसे होगा कि ए यहां पे है, बी यहां पे है, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, और कहीं यहां पे सी पे जाके मिल रहे हैं, और मिलने में उनको 12 घंटे लग रहे हैं। तो बेटा ए की स्पीड अगर x थी, कितनी थी ए की स्पीड x, और वो 12 घंटे उन्होंने ट्रेवल किया, तो एसी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, एसी डिस्टेंस आ जाएगी x इंटू 12। ऐसे ही इसने बीसी डिस्टेंस कवर की होगी, तो बीसी आ जाएगी बेटा y इंटू 12, दिस इज 12x और दिस इज 12y। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस एसी की बात करूं तो एसी इक्वल होगा ए बी प्लस बी सी की, तो एसी बेटा कितना है, एसी बेटा है 12x, और ए बी कितना है, ए बी था 72 किलोमीटर अपार्ट, बी सी आ गया तुम्हारा 12y, 12y को धर लाएंगे तो यहां से 12x माइनस 12y इज इक्वल टू 72 आ जाएगा, और x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 6। बेटा x प्लस वाई आ चुका है, x माइनस वाई आ चुका है, x प्लस वाई कितना आया था हमारा 24, और x माइनस वाई कितना आया था हमारा 6। दोनों में एलिमिनेशन लगाया जाए तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, और x आ जाएगा 15, x 15 है तो y कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये इसकी डिस्टेंस हो जाएंगी 15 किलोमीटर पर आवर, दिस इज 9 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। सेम क्वेश्चन थे,
ये भी क्वेश्चन वही है, इसको आप RW ले सकते हो, इसको आपको घर पे करना है, ठीक। कर ही देते हैं, चलो देखो। देखो, 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन 180 किलोमीटर अपार्ट। 2 स्टेशन है ए और बी, और वो 180 किलोमीटर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो ए की स्पीड को अगर x किलोमीटर पर आवर ले लिया जाए और बी की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर ले लिया जाए, अगर वो टुवर्ड्स ईच अदर डिस्टेंस चलते हैं, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दे मीट इन 2 आवर। तो सीधी सीधी से मैं इक्वेशन लिख देता हूं कि x प्लस वाई जो होगा, 2 घंटे चले ना, 2 घंटे ट्रेवल किया तो ये 2x हो जाएगा, और इसने भी 2 घंटे ट्रेवल किया तो ये 2y हो जाएगा, और ये 180 आ जाएगा। बेटा यहां से x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90। क्वेश्चन फर्स्ट। अगर ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे और 9 घंटे करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो तो मैं दोबारा दिखाता हूं इसको, कि इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, ये ए होगा, ये ए और ये बी, और ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं ऐसे, तो कहीं यहां किसी पॉइंट सी पे जाके मिल रहे हैं। तो ए बी एसी डिस्टेंस चली होगी, ए ने एसी डिस्टेंस कितनी चली होगी? x इसकी स्पीड है, और ये 9 घंटे में मिला होगा तो 9x चला होगा ये, और इसने BC चली होगी डिस्टेंस, तो 9 इंटू वाई, ये 9y आ जाएगा। और मैं AC की टोटल बात करूं तो AC इक्वल होगा AB प्लस BC के, तो AC टोटल कितना है? 9x इज इक्वल टू AB कितना था? 180 किलोमीटर अपार्ट, ये था 9y। बेटा यहां से 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 180, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा था एक वो भी, ठीक है। तो दो यहां से इक्वेशन आ जाएगी बेटा, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। दोनों को सॉल्व कर लो, x प्लस वाई कितना है? 90, और x माइनस वाई कितना है? 20। तो एलिमिनेशन लगाएंगे यहाँ से, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 110, तो x आ जाएगा 55, ठीक है, और y आ जाएगा 35। ये दोनों की डिस्टेंस आ जाएगी, सॉरी स्पीड आ जाएगी इन किलोमीटर पर आवर। अब बात करते हैं बोट की। देखो इससे पहले सुनो आप, बोट एंड स्ट्रीम की बात करते हैं। देखो ये पानी है और यहाँ पे एक बोट है, ये बोट है और ये पानी है, ठीक है। तो कुछ बोट की स्पीड रही होगी क्योंकि उसके पास भी पावर है, और पानी की बहाव किस तरफ है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर मैं लेट द स्पीड ऑफ बोट की बात करूं, इसको x किलोमीटर पर आवर ले लिया जाए, और सिमिलरली लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा यानी जो पानी है उसकी स्पीड को y किलोमीटर पर आवर ले लिया जाए, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी बोट भी जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में अगर स्पीड वो धारा चल रही है, बहाव चल रहा है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। उसको बोलते हैं बेटा डाउन स्ट्रीम, यानी जिस डायरेक्शन में बोट है उसी डायरेक्शन में पानी का बहाव भी है, तो उस कंडीशन में दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी, यानी x प्लस वाई टोटल स्पीड आ जाएगी इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एक होता है बेटा अप स्ट्रीम, यानी जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है उस डायरेक्शन में पानी का बहाव नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस कंडीशन में डिफरेंस लिया जाएगा इन किलोमीटर पर आवर। तो ये लॉजिक है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को समझ लो कि डाउन स्ट्रीम क्या होगा, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, और अप स्ट्रीम क्या होगा, दोनों की स्पीड में डिफरेंस ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन समझते हैं। देखो अब बोट ट्रेवल 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो बोट की स्पीड को अगर x ले लिया जाए, x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर है ये क्या है? स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर ले लिया जाए। बेटा डाउन स्ट्रीम की अगर बात की जाए
डाउन स्ट्रीम की, तो टोटल स्पीड आती है एक्स प्लस वाई, और अपर स्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी, एक्स माइनस वाई। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 30 किलोमीटर ट्रेवल किया उसने डाउन स्ट्रीम 2 आवर के लिए, यानी डिस्टेंस वो चला 30 किलोमीटर, टाइम कितना लिया, 2 घंटे, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम गया, तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, एक्स प्लस वाई, तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। और यहां से मैं अगर स्पीड की बात करूं, स्पीड की, तो स्पीड आ जाती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड बेटा हमारी डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई है, और डिस्टेंस ये 30 किलोमीटर गया है डाउन स्ट्रीम में, और 2 घंटे का समय लिया है इसने, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू बेटा 15 आ जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम गया है वो 3 घंटे में, यानी डिस्टेंस वो 30 किलोमीटर गया है, और टाइम कितना लिया है उसने, 3 घंटे, और अप स्ट्रीम गया है बेटा वो, अप स्ट्रीम यानी एक्स माइनस वाई। बेटा अप स्ट्रीम यानी एक्स माइनस वाई की वैल्यू, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 30 है और टाइम उसने 3 घंटा लिया, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। क्वेश्चन सेकंड, दोनों को सॉल्व कर लो। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15, एलिमिनेशन लगाएंगे तो बेटा वाई से वाई कट जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 25, एक्स आ जाएगा 25/2, ठीक है। और यहां से y निकालेंगे, 12.5 को यहां रखोगे तो कितना आएगा, 2.5, ठीक है। y आ जाएगा 2.5 किलोमीटर इन पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। आपको डाउन स्ट्रीम और अपर स्ट्रीम का लॉजिक समझ आना चाहिए। डाउन स्ट्रीम यानी जिस डायरेक्शन में बोट है उसी डायरेक्शन में पानी का भाव है, स्ट्रीम भी है, तो ऐड हो जाती है दोनों स्पीड। और जिस डायरेक्शन में बोट है और उससे अपोजिट डायरेक्शन में अगर स्ट्रीम है, पानी का भाव है, तो उसको दिक्कत होगी, ठीक है ना, तो यानी स्पीड कम हो जाएगी, यानी एक्स माइनस वाई हो जाएगी। ये लॉजिक काम आएगा। सिमिलरली ये सवाल है, अ बोट कवर्स 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर, यानी बोट की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर ले लिया जाए और स्ट्रीम की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर ले लिया जाए, तो हम जानते हैं बेटा डाउन स्ट्रीम क्या होगा, कि डाउन स्ट्रीम जब ये चलेंगी तो स्पीड ऐड हो जाएगी, और अप स्ट्रीम जब ये चलेंगी तो ये आ जाएगा x माइनस वाई। क्लियर, ठीक है। क्या कह रहा है, 42 किलोमीटर गया 3 घंटे में डाउन स्ट्रीम, तो डिस्टेंस ने कितनी कवर की, 42 किलोमीटर, कितने टाइम में, 3 घंटे में। और डाउन स्ट्रीम गया है, डाउन स्ट्रीम यानी एक्स प्लस वाई, टाइम स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम गया है वो एक्स प्लस वाई, और उसने टोटल डिस्टेंस 42 किलोमीटर कवर की 3 घंटे में, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहां से 14, ठीक है। सिमिलरली वो फाइंड अप स्ट्रीम गया है एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया है वो, यानी उसने डिस्टेंस कवर की 30 किलोमीटर और 3 घंटे में, टाइम लिया उसने 3 घंटे, और अप स्ट्रीम गया यानी स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम 3, यानी ये x माइनस वाई आ जाएगा कितना, 10। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई को सॉल्व कर लो, तो y से y कैंसिल होगा, 2x इज इक्वल टू 24 आ जाएगा, और x आ जाएगा 12, और x अगर 12 आ जाता है तो y आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, यानी बोट की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है, और स्ट्रीम पानी की स्पीड कितनी है बेटा, 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, नेक्स्ट। अब आ जाते हैं टैक्सी पे। कई शहरों में क्या होता है कि अगर आप टैक्सी लेते हो तो टैक्सी का कुछ फिक्स प्राइस होता है जो कि उसको देना ही पड़ता है, यानी आप टैक्सी में बैठ गए तो उसका फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा, उसके बाद जितना आप ट्रेवल करते हो उसका पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर बात करूं कि कोई टैक्सी है और टैक्सी का फिक्स चार्ज अगर x है, x रुपए, ठीक है, और पर किलोमीटर चार्ज को अगर y ले लेते हैं, पर किलोमीटर चार्ज को y ले लेते हैं
तो ये सीन क्या बनता है समझो एक बार। द टैक्सी फेयर कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, वही सीन है, मैंने एक्स वाई ऐड कर लिया है। फॉर द 10 किलोमीटर फेयर इज 75, तो 10 किलोमीटर के लिए फेयर कितना है 75 है, तो उसको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा x, और पर किलोमीटर y रुपए, और 10 किलोमीटर वो गई है, तो 1 किलोमीटर का y रुपए, तो 10 किलोमीटर का 10 y रुपए, इसको पेमेंट करना पड़ेगा। यानी फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर चार्ज, उसने कितना पेमेंट किया 75। दोबारा देखना वीडियो के ऊपर समझ आएगा। फिर क्या रहा है, 15 किलोमीटर के लिए उसने 110 पे किए, 15 किलोमीटर के लिए। 15 किलोमीटर में कुछ फिक्स चार्ज होगा, और 15 किलोमीटर गई है तो पर किलोमीटर का वाई है, तो 15 किलोमीटर का 15 वाई हो जाएगा, और इसने यहाँ पेमेंट किया 110 सेकंड। इक्वेशन हो गई। फाइंड द फेयर ऑफ 25 किलोमीटर का फेयर आपको पता करना है कि 25 किलोमीटर का फेयर कितना है। इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाता है। एलिमिनेशन मेथड लगाओ एक बार यहाँ पे, तो माइनस अगर किया जाए माइनस माइनस और ये भी माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा। 10y माइनस 15y माइनस का 5y इज इक्वल टू ये कितना आएगा, ये आएगा बेटा 25 और 10 35 माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी बेटा, y आ जाएगा कितना 7 रुपीज। यानी आपका पर किलोमीटर चार्ज मुझे पता चल गया कितना है 7 है। अभी क्या कह रहा है 25 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना होगा, तो उसका x चार्ज फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, और पर किलोमीटर पर y रुपए है, तो कितना चला इसने 25 किलोमीटर, तो 25 y आ जाएगा। तो मुझे ये निकालना है, तो यहां से y आ गया तो x और निकाल लो। देखो y को यहां रख दो 7, तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर डालें तो x प्लस 7 को डालेंगे यहाँ, तो 7 इंटू 10 70 इज इक्वल टू 75, तो x आ जाएगा बेटा 5 रुपीज, यानी उसका फिक्स चार्ज 5 रुपए। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 5 हो गई, प्लस 25 इंटू 7, y कितना था 7, तो ये आ जाएगा 5 इंटू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 140 और 35 175 हो जाएगा, यानी 175 इसमें ऐड कर देंगे तो बेटा 180 रुपये आ जाएगा फॉर 25 किलोमीटर के लिए। क्लियर? एक क्वेश्चन और देते हैं एक्स से। अ कैब कंपनी चार्ज अ फिक्स अमाउंट प्लस अ चार्ज पर किलोमीटर, तो वही सिनेरियो हो गया, फिक्स चार्ज को एक्स लेट कर लिया जाए, फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स रुपये, और पर किलोमीटर चार्ज इसको ले लेते हैं वाई रुपये। ठीक है, फिर क्या कह रहा है 12 किलोमीटर ट्रेवल किया और 89 रुपये पे किए उसने, 12 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो उसने कुछ फिक्स चार्ज भी लिया होगा प्लस, और 1 किलोमीटर का वाई रुपये है, और 12 किलोमीटर गया तो 12 वाई हो गया, और उसने कितना पे किया 89 रुपीज। क्वेश्चन फर्स्ट। फिर क्या कह रहा है कि 20 किलोमीटर के लिए उसने 145 पे किए, यानी फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर वाई है, और 20 किलोमीटर गया है तो 20 वाई इज इक्वल टू, और उसने पे किया 145। तो यहाँ पे बेटा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप एक्स और वाई निकाल सकते हैं। ये आपके लिए RW दे देता हूँ मैं। तो आपको 30 किलोमीटर के लिए निकालना है, यानी एक्स फिक्स चार्ज होगा तो 30 इंटू वाई होगा, आपको ये सॉल्व करके बताना है, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हॉस्टल चार्ज अ फिक्स्ड मंथली अमाउंट। अब हॉस्टल भी ये कर रहा है, क्या कर रहा है कि वो फिक्स मंथली अमाउंट लेता है, इन चार्ज पर डे भी वो करता है, पर डे का आपको अलग देना पड़ेगा, और फिक्स मंथ अमाउंट आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो हम दोनों को ही ऐड कर लेते हैं। फिक्स चार्ज को x ले लिया जाता है, x रुपीज, और पर डे चार्ज को ले लेते हैं y, पर डे को y ले लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, स्टूडेंट स्टेइंग फॉर 20 डेज, एक स्टूडेंट 20 दिन रुका तो उसने फिक्स चार्ज दिया होगा, और पर डे का y है तो 20 दिन रुका तो 20 y हो जाएगा, और उसने पे किया 1000 रुपये, 20 दिन के 1000 रुपये। अनदर स्टेइंग फॉर 26 डेज, यानी फिक्स चार्ज x और 26 दिन रहा तो 26 y, तो उसका 1180 रुपये बना। ये दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व कर लो। दूसरी इक्वेशन है बेटा x प्लस 20y इज इक्वल टू 100, तो माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल हो गए, तो 26y माइनस 20y 6y इज इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ से 30, यानी पर डे का 30 रुपये चार्ज। ठीक है, और यहाँ से फिक्स चार्ज और निकाल लेते हैं, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू डाल देंगे,
x प्लस 30 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे, 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1000 माइनस 600, x आ जाएगा बेटा 400, यानी फिक्स चार्ज उसका 400 रुपये है। ठीक, तो फिक्स चार्ज मुझे पता चल गया 400, और कॉस्ट पर डे कितना आया था 30। क्लियर? नेक्स्ट, सीबीएसई पीवाईक्यू क्या कहता है? अब बुक सेलर रेंट बुक्स, एक बुक सेलर है जो किताबें देता है रेंट पे, और क्या कर रहा है वो, फर्स्ट 2 डे कॉस्ट ऑफ फिक्स अमाउंट, यानी पहले 2 दिन तो फिक्स अमाउंट है, आप फिक्स चार्ज उसको एक्स ले लेते हैं, फिक्स चार्ज। और ये फिक्स चार्ज है ना बेटा 2 दिन का है, 2 डेज, इसको आप एक्सलेट कर लो। ठीक है, आफ्टर दैट एन एडिशनल चार्ज इज टेकन पर डे, पर डे चार्ज ले लेते हैं कुछ वाई रुपये। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, स्टूडेंट पे 16 रुपीज, एक विद्यार्थी ने 16 रुपए पे किए फॉर 4 डेज, 4 दिन के लिए। अब बेटा जो 4 दिन है उसमें 2 दिन तो चले जाएंगे फिक्स में, क्योंकि 2 दिन का एक्स ले रहा है वो, और 2 दिन चले जाएंगे पर डे में। भाई 2 दिन तो कहां गए फिक्स में, और 2 दिन कहां गए पर डे में। तो 2 दिन फिक्स का तो कितना ले रहा है एक्स, प्लस पर डे का कितना ले रहा है वाई, और पर डे कितना रहा है वो, यानी 2 दिन बचे ना यहाँ पे, तो 2y आ जाएगा। और इसने कितने रुपए पे किए 16। दोबारा समझो, 4 दिन में से तो 2 दिन चले गए फिक्स में, और 2 दिन का पर डे के हिसाब से देगा वो, तो फिक्स का तो x हो गया, और पर डे का अगर y है तो 2 दिन का 2y हो गया, 16 रुपए पे किए उसने। फिर क्या कह रहा है वो, 22 रुपए पे किए 6 दिन के लिए। अब 6 दिन में क्या सिनेरियो होगा, 2 दिन तो फिक्स में चले जाएंगे और 4 दिन चले जाएंगे पर डे में, तो फिक्स का तो x हो गया और 4 का y के हिसाब से पे करेगा, और 22 रुपए पे कर दिए उसने। इक्वेशन सेकंड होगी, इन दोनों को सॉल्व कर लो बेटा। x प्लस 4y इज इक्वल टू 22, और एक इक्वेशन है आपकी x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, माइनस 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 कैंसिल आउट होगा, 2y इज इक्वल टू 6, तो y आ जाएगा 3, यानी पर डे चार्ज उसका 3 रुपये है। और x और निकाल लेते हैं यहाँ से, यहाँ पुट करेंगे 4 3 12, 10 आ जाएगा, x आ जाएगा 10, यानी उसका फिक्स चार्ज 2 दिन का चार्ज 10 रुपये है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आते हैं फ्रैक्शन पे। A fraction become 1/3 when 2 is subtract from the numerator। बेटा लेट कर लेते हैं फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को लेट कर लिया मैंने, x अपॉन y है कुछ। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि एक फ्रैक्शन 1/3 हो गई कब, when 2 is subtracted from the numerator according to question। क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर में से जब 2 सब्ट्रैक्ट किया गया और डिनोमिनेटर को ऐसे छोड़ दिया गया, तो फ्रैक्शन 1/3 हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई, तो y को इधर लाएंगे बेटा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। फिर क्या कह रहा है, ये इसी फ्रैक्शन में क्या किया इसने कि इट बिकम्स 1/2। ये 1/2 कब हो गई, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर नहीं छेड़ा इसने आपकी बात, और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो फ्रैक्शन 1/2 हो गई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो बेटा 2x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 आएगा, और y को उधर ले आएंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। यहाँ से x y सॉल्व करके आप फ्रैक्शन पता कर सकते हो इजी, बड़े आराम से। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, और एक इक्वेशन है आपकी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस कर देना, माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3x माइनस 2x x आ जाएगा बेटा, और 6 + 1 7 आ जाएगा, यानी उसका न्यूमरेटर पार्ट 7 है, और इसका डिनोमिनेटर निकाल लो, यहाँ रख दो कहीं भी, तो 7 2 जा, इसमें डालेंगे बेटा 2 × 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो 17 14 + 1 इज इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू 15 आ जाएगी बेटा। आपका फ्रैक्शन जो है x अपॉन वाई वो आ जाएगा बेटा 7/15। दिस इज द फ्रैक्शन यू नीड। सेम क्वेश्चन ये है, आप इसको भी कर सकते हो,
फ्रैक्शन को क्या लेट कर लोगे बेटा, x अपॉन वाई। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। CBSE 2001 तो 2010 का सवाल। फ्रैक्शन को x और y लेट कर लिया है मैंने। अभी क्या कह रहा है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन, इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। यानी सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी x प्लस वाई का जो सम है इज 3 लेस देन, 3 कम है किससे, देन 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। ट्वाइस करना है डिनोमिनेटर यानी y का, और उससे 3 कम है, ऐसा कुछ कह रहा है। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2y माइनस का 3। तो 2y को धर लाएंगे, x प्लस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये आ जाएगा बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। फिर कह रहा है इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 1, यानी न्यूमरेटर x को और डिनोमिनेटर y को डिक्रीज किया गया 1 से, x में से 1 माइनस किया गया और y में से 1 माइनस किया गया, इट बिकम्स द हाफ, हाफ हो गया, हाफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यानी y का हाफ हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लें, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 1, दोनों को ही 1 से डिक्रीज किया गया, द न्यूमरेटर बिकम्स, अच्छा सुनो एक मिनट, देखो ये क्या कह रहा है कि जो नई फ्रैक्शन है, न्यू फ्रैक्शन, वो कह रहा है कि दोनों को ही x माइनस 1 वाई माइनस 1 किया गया। तो क्या हुआ, तो जो न्यूमरेटर है आपका यानी x माइनस 1, ये क्या हो गया है, हाफ हो गया है किसका, डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर यानी y माइनस 1, ऐसा कुछ। तो ऐसे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, वाई को इधर ले आओ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इधर आएगा बेटा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड। ये 2 इक्वेशन आ गई बेटा, ऐसे सॉल्व कर लो दोनों को। तो x माइनस वाई की वैल्यू माइनस 3 है और 2x माइनस वाई की वैल्यू बेटा 1 है। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस करेंगे माइनस, ये प्लस, माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गए। x माइनस 2x माइनस x आएगा और माइनस 4 आएगा, तो x की वैल्यू बेटा 4 आ जाएगी। x 4 आ गया तो x को 4 को यहाँ डाल दो, 4 और 3 7 आ जाएगा y की वैल्यू। तो फ्रैक्शन है बेटा जो आपकी आ जाएगी 4/7। तो ये आपके आज के PYQ थे। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। कहीं कोई मिस्टेक अगर हो जाती है कैलकुलेशन में तो उसको हंस के टाल देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।